हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड नवबोध आदर्श उत्तर मॉडल प्रश्न पत्र सेट ए व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी क्लास 12th का मॉडल पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो इस वीडियो पर देखेंगे पूरा मॉडल पेपर, साथ में उनका सॉल्यूशन, किस तरीके से एग्ज़ाम पर करना है, कैसे स्ट्रेटजीज बनाना है, सब चीज़ें आपको इस वीडियो पर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले खंड पर आएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आप जितना ज़्यादा करके जाएंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होने वाला है। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीटेड होंगे आपके बोर्ड एग्जाम पर। जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन है नियोजन, निर्देशन, संगठन, बाजार नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार नियंत्रण। रीजन होगा आपका नियोजन, संगठन और निर्देशन। प्रबंध के मुख्य कार्य है, जबकि बाजार नियंत्रण विपणन यानी कि मार्केटिंग की एक पहलू होती है। प्रबंध के सिद्धांत के जनक कहलाते द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज उर्विक, हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, कुंटज ओ. डोनल। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन सी, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को सामान्य प्रबंध के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है, जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जनक है। आपको दोनों ही याद रखना है, कोई भी ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। निम्न में से कौन सा संगठन प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। क्रियाओं का विभाजन, डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज, कार्य सौंपना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, नेतृत्व प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, कार्यों एवं विभागों का निर्माण, डिपार्टमेंटेशन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर नेतृत्व प्रदान करना इसका करेक्ट आंसर है। नेतृत्व प्रदान करना, निर्देशन, डायरेक्टिंग का तत्व है। संगठन प्रक्रिया में कार्यों का विभाजन और विभागीकरण शामिल होता है। इस तरीके से थर्ड का आंसर होगा आपका। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण का संबंध है। स्टाफिंग इज रिलेटेड टू राजनीतिक घटक से, सामाजिक घटक से, आर्थिक घटक से, मानवीय घटक से। इसका राइट आंसर होगा मानवीय घटक से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नियुक्तिकरण स्टाफिंग का सीधा संबंध कर्मचारियों, मानव संसाधन की भर्ती, चयन और प्रशिक्षण से है। नियंत्रण की तकनीक ने नॉट अ टेक्निक ऑफ कंट्रोल। अपवाद द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल बाय एब्सेक्शन। लागत द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल बाय कॉस्ट। बजटी नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल। दंडात्मक नियंत्रण, पनिटिव कंट्रोल। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर दंडात्मक नियंत्रण, पनिटिव कंट्रोल। आधुनिक प्रबंध में बजटीय और लागत नियंत्रण मुख्य तकनीक है। दंडात्मक नियंत्रण कोई मानक प्रबंध की तकनीक नहीं मानी जाती। तो इस तरीके से पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन 5 मार्क्स का रहने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अनुसार। उसके बाद अगले 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है। तो फिर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक जगह पर आपको पूछा गया था हेनरी फ्योल के बारे में, इस बार पूछा गया आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर का। तो ये क्वेश्चन आपको रिपीटिंग अल्टरनेटिंग ऑर्डर्स पर आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर होगा वैज्ञानिक प्रबंध। इसका आंसर हो जाएगा आपका वैज्ञानिक प्रबंध। फर्स्ट का आंसर होगा वैज्ञानिक प्रबंध। फिर है आपका अधीनस्थों को प्रभावित करने की क्षमता क्या कहलाती है। इसको कहते हैं नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व कहते हैं वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा एक नेता अपनी अधीनस्थों को संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर नियंत्रण प्रक्रिया में वास्तविक निष्पादन की तुलना किससे की जाती है। प्रमापों से की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमापों। प्रमापों से की जाती है। नियंत्रण प्रक्रिया में यह जांचा जाता है कि वास्तविक कार्य पहले से तय किए गए
लक्ष्यों या प्रमापों के अनुसार हुआ है या नहीं। फिर है आपका प्राप्त कोषों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय प्रबंध। इसका राइट आंसर होगा वित्तीय प्रबंध। तो वित्तीय प्रबंध का कार्य केवल धन जुटाना नहीं बल्कि उपलब्ध कोषों का सही निवेश और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना होता है। इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है विक्रय वृद्धि हेतु किए गए प्रयास जैसे कि मूल्य में कमी व कूपन आदि का क्रिया क्या कहते हैं इसको, तो विक्रय संवर्धन कहते हैं इसको। बिक्री को तुरंत बढ़ाने के लिए जो अल्पकालिक प्रोत्साहन जैसे छूट या कूपन दिए जाते हैं उसे विक्रय संवर्धन कहते हैं, सेल्स प्रमोशन कहते हैं। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शंस फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। फिर आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे जहां पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिनको आपको परिभाषित करना रहेगा या तो एक्सप्लेन करना होगा। इस तरीके के टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न आयाम लिखिए। राइट द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल्स। किस अवस्था में क्रियात्मक संगठन ढांचा एक उपयुक्त विकल्प सिद्ध होता है। पूंजी संरचना से क्या तात्पर्य है, उपभोक्ता संरक्षण क्या है। तो इस तरीके से ये पैटर्न आपको 5 क्वेश्चंस आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने वाले, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं जिन पर आपके फुल मार्क्स यहाँ पर ला सकते। बिजनेस स्टडीज़ के लिए प्लान होना चाहिए जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उनको पूरा कवर अप करे। फिर आपका आ जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि डिफ़िकल्टीज फेसेस होंगे। जहाँ पर 7th क्वेश्चन पूछा गया मध्य स्तरीय प्रबंध के कोई 3 कार्य लिखिए। इससे मिलता जुलता कीवर्ड उच्च स्तरीय प्रबंध हो गया, निम्न स्तरीय प्रबंध हो गया, उनको भी आपको कवर अप करना है ताकि आपकी बेटर प्लानिंग होगा। जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके अल्टरनेटिव्स भी आपको कर लेना है। फिर है व्यावसायिक वातावरण के 3 महत्व को बताना है। व्यावसायिक वातावरण की महत्व को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो महत्व से रिलेटेड और भी आपकी विशेषताएं, यहाँ पर आपको विशेषताएं भी दे सकते हैं, महत्व भी दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन का टैग एंड टाइटल्स को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। निर्देशन के 3 सिद्धांत लिखिए। राइट 3 प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। लेबलिंग के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब 3 फंक्शन ऑफ लेबलिंग। इस तरीके से 10 तक के क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर 4 अंक में आपको 2 में से 1 प्रश्नों को हल करना रहता है। तो यहाँ से आपकी जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन पूरी तरीके से आता ही होगा। प्रबंध की 4 विशेषताओं 4 प्रकृति का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रबंध के कोई 4 महत्व लिखिए। फिर आपका 12वां प्रश्न है नियोजन के कोई 4 तत्व समझाइए। एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन की सीमाओं पर विजय पाने के 4 उपाय लिखिए। राइट 4 मेजर ऑफ टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। फिर रेखा संगठन के 4 दोष लिखिए। राइट 4 डिसएडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल ऑफ द क्वेश्चंस। राइट 4 स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। संगठन प्रक्रिया के 4 कदमों को लिखिए। फिर अभिप्रेरणा के 4 सिद्धांत आपको बताना है। राइट 4 प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। वित्तीय प्रेरणाएं क्या है, 4 वित्तीय प्रेरणाओं का वर्णन कीजिए। व्हाट आर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। डिस्क्राइब 4 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। एक प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के 4 आवश्यक गुणों को समझाइए। अथवा पर दिया गया नियोजन तथा नियंत्रण सहसंबंधित है, स्पष्ट कीजिए। प्रभावी विज्ञापन के आवश्यक तत्वों को समझाइए। अथवा पर दिया गया है विपणन प्रबंध के 4 उद्देश्य को समझाइए। फिर आपका आ जाता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के रहेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी समय अध्ययन और गति अध्ययन में 6 अंतर, ये यहाँ तक उचित नहीं है। क्वेश्चन आपको 4 अंतर तक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। टेलर और फ्यूल के संबंधी सिद्धांतों पर अंतर लिखिए। ये आपके से जस्टिफाई क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। फिर आपका ये हॉट क्वेश्चंस है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल अल्टरनेटिंग ऑर्डर्स में आपको पूछे गए। भर्ती के आंतरिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इंटरनल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। अथवा पर दिया गया भर्ती के बाह्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। दोनों को आपको अंतर में या तो किसी भी
फॉर्मेट पर आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है जिस पर आपको इजीली आपको कर लेना है। फिर है आपको लाभांश नीति को प्रभावित करने वाले कारक बताना है। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसीज एंड 6 करना है। श्रेष्ठ वित्तीय योजनाओं के 6 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 20वां आपको पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में उपभोक्ता संगठनों एवं एनजीओ की भूमिका को समझाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम पर सभी सेट ABC पर आने के 100% चांसेस क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार कर लेना है। अथवा पर दिया गया उपभोक्ता के कौन कौन से दायित्व है वर्णन कीजिए। What are the responsibility of a consumer? Describe any 6. Thanks to watch, like and share and subscribe to the channel. Thank you so much watching the WhatsApp group. Thank you.